हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। व्हाट्सअप, क्या हो रहा है। होप ऑल वगैरह फाइन, सेफ, सिक्योर। मैं आया हूं आज वापस एक नई क्लास के साथ में आपके सामने। दोस्त, लॉकडाउन है, हम प्रॉपर लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। आपका और हमारा मिलना ये वर्चुअलिटी के साथ में हो पा रहा है। तो अपने अंदर किसी भी तरह की इस टाइम पे नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है दोस्त। किसी भी कीमत पे अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है। इसके लिए कुछ मैं आपसे कहना चाहूंगा, इजाजत है। हाँ जी। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, अरे ढूंढ लेना अब अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जिनके अंदर जुनून होता है वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अपने अंदर वो रोशनी जगानी है, अपने अंदर वो लक्ष्य को पाने के लिए वो जुनून जगाना है कि हम किसी रोशनी के मोहताज नहीं रहे। अरे अंधेरों में ही हमें अपनी मंजिल को पा लेंगे। ऐ खुदा, तुमने मुझको इतना काबिल समझा कि इतनी सारी तुमने मुझसे परीक्षाएं ले ली। ऊपर वाला भी परीक्षा उससे लेता है मेरे दोस्त, जिसको उसको पता होता है कि वो कामयाब इंसान है और वो उस परीक्षा में कामयाब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इसी जुनून के साथ में हम ये क्लास शुरुआत करते हैं, इसी जुनून के साथ में हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टैगलाइन क्या है कि जिनके अंदर जुनून होता है कुछ पाने का, जिनके अंदर जुनून होता है कुछ पाने का, वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हम भी इस लॉकडाउन में पूरी तैयारी करते रहेंगे और पूरे जोश के साथ में, उस जुनून के साथ में तैयारी करते रहेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट क्लास कंसाइनमेंट की दोस्त। थैंक यू। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम ये क्या सीखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो, अभी तक हमने सीखा, कल की क्लास में हमने सीखा था कल की क्लास में हमने क्या सीखा था बच्चा, कि एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। और वैसे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसी तरह से वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, पहले तो हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। क्या निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। और कॉस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, कॉस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होंगे, याद करो वो पुरानी बातें। कौन सी? कल वाले क्लास की बातें, यानी एबनॉर्मल लॉस की बातें याद करो कि जिस पॉइंट पे आपको वैल्यूएशन करना है, जिस पॉइंट पे आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है, उस पॉइंट तक के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस जो थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रोपोर्शनेट करते थे। और वह एक्सपेंसेस क्या होता बेटा, वह एक्सपेंसेस हम उसमें लॉस की कैलकुलेशन में करते थे। इफ यू रिमेंबर, तो ये वाला पॉइंट देखो, लॉस एट कंसाइनिंग गोडाउन, इसमें हमने क्या देखा था कि भैया ये वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस हमने किया था कि कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होते हैं, उसमें कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होते हैं, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया था। इन दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आई, दैट इज एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन एट द कंसाइनी गोडाउन। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक कहां पे होगा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या कि कंसाइनी के गोडाउन में वह गुड्स जो उसके यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कहाँ किया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी हम कहाँ पे करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी बेटा जी कंसाइनी के गोडाउन में करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, कंसाइनी के गोडाउन में हमें क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनी के गोडाउन तक के जितने भी खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंसाइनर करता है, वो सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट में आते हैं, प्लस जो कंसाइनी एक्सपेंस करता है गुड्स को प्लेस ऑफ गोडाउन तक या प्लेस ऑफ सेल तक पहुंचाने के लिए, वो सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं। समझ में आ रही है बात? इसको और इलोबरेट करें, अगर मैं बात कहूं, यहां पे देखो, ये जोधपुर है, ये गुड्स गया कंसाइनी के पास में जयपुर में,
और जयपुर से क्या किया, वे टू कंसाइनी गोडाउन, ये यहां पे कंसाइनी गोडाउन है ये मान लेते हैं। तो यहां पे ये जितने भी खर्चे, ये जितने खर्चे देखो यहां पे लगे, ये खर्चे यहां पे लगे, यहां पे कौन कौन से मैक्सिमम खर्चे लग सकते हैं गोडाउन तक, और उसके तो ये सारे खर्चे ऑल अबव एक्सपेंसेस, ऑल अबव एक्सपेंसेस, ये देखिए देखिए समझिएगा, all above expenses or cost will be part in valuation of closing stock in the will be part of, हाँ जी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, will be part of कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालेंगे, वो क्लोजिंग स्टॉक वहां तक क्लोजिंग वहां पहुंचा है तो उसमें कितने कितने पैसे लग गए, वो क्लोजिंग स्टॉक अब हमको वहां पहुंचने पे हमको वो क्लोजिंग स्टॉक कितने में पड़ा है, यानी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब निकालना होगा तो उसमें सिर्फ परचेज कॉस्ट ही नहीं आएगी, सिर्फ परचेज कॉस्ट ही नहीं आएगी, साथ साथ में ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसने किए हैं, कंसाइनर ने किए हैं, यह सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसने किए हैं, कंसाइनी ने किए हैं। तो ये एक्सपेंसेस किसके द्वारा है आपके पास में, कंसाइनर के द्वारा ये एक्सपेंसेस हैं आपके पास में, कंसाइनर के द्वारा ये एक्सपेंसेस हैं, और यह एक्सपेंसेस किसके द्वारा हैं, कंसाइनी के द्वारा है, ये एक्सपेंसेस आपके कंसाइनी के द्वारा आपके ये एक्सपेंसेस किए हुए हैं। समझ में आ रहा है जी आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस किसका पार्ट होंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक की जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें ये सारी चीजें उसमें ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेटली। और मतलब याद है ना आपको, प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या होता है कि ये खर्चा कुल कितने के लिए किया और हमें कितने के लिए खर्चा निकालना है, इनका जो रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर की तरफ चलें तो ये सारी चीज़ें हमने सेम चीज़, ये सारी सेम चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन निकालते समय, और वह एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे हो रहा है, वह एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के प्लेस पे हो रहा है, कंसाइनी के गोडाउन में हो रहा है। तो वहाँ पे वैल्यूएशन निकालने के लिए क्या किया था, तो ये देखिए, proportionate cost of consignor, proportionate cost of consignor plus proportionate cost of consignee, proportionate cost of consignor plus proportionate cost of consignee, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यह वैल्यूएशन आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का, यह वैल्यूएशन आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का। आइए थोड़ा सा समझते हैं। वही हमारा एग्जाम्पल है कि देखिए, वही हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या हुआ, जोधपुर से गुड्स भेजा है, 1000 लीटर ऑयल हमने सेंड किया कंसाइनी को, लॉस इन ट्रांजिट कितना हो गया, 80 लॉस इन ट्रांजिट हो गया, और 80 लॉस इन ट्रांजिट हो गया तो उसको मिला कितना होगा, 920, और 920 में से उसने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा है गुड्स सोल्ड, 920 में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड, 750 लीटर गुड्स उसने सेल आउट कर दिया है, 750 लीटर जो ऑयल था उसने क्या कर दिया है, सेल आउट कर दिया है। यस, वो 180 रुपये में सेल आउट किया है इन्होंने, 750 लीटर गुड्स था उसको उन्होंने 180 रुपये पर लीटर में सेल किया है। समझ में आता है जी आपको, बिल्कुल समझ में आता है। खैर, हमें यहाँ पे निकालना है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालते समय देखो, पहले देखो क्लोजिंग स्टॉक है कितना, तो भैया गुड्स कितना हमने सेंड किया था, 1000 सेंड किया था ना अपन ने, 1000। लॉस इन ट्रांजिट कितना हो गया था, 80 लॉस इन ट्रांजिट हो गया था। उसके बाद में हमने गुड्स सेल आउट कितना कर दिया, सर सेल आउट से, हाँ जी उसके, सर लॉस वहां पर भी तो हुआ है, कहाँ पे, ओ यस, ये लॉस इन गोडाउन भी तो है सर, यस, लॉस दो तरह का है, तो लॉस, दोनों लॉस को लेस करो, प्लस हमने कितना स्टॉक सेल कर दिया, हमने 750 स्टॉक सेल कर दिया। देखो भैया, 1000 लीटर माल भेजा था, 80 लीटर तो बीच में ही बर्बाद हो गया, 20 लीटर वहां जाके बर्बाद हो गया, और 750 हमने सेल कर दिया, तो पीछे कितना बचा, पीछे बचा 150 लीटर। यह क्या है, यह आपका बैलेंस क्वांटिटी है, क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी है। तो अब हमें 150 लीटर की वैल्यू, 150 लीटर की कॉस्ट निकालनी है, हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है, 150 लीटर की कॉस्ट निकालनी है। समझ में आ गई बात, तो चलिए 150 लीटर की कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। तो इसमें कंसाइनर के एक्सपेंस आएंगे, हाँ जी कंसाइनर के एक्सपेंस आएंगे,
हमने कंसाइनर के एक्सपेंस निकाले थे। देखो कंसाइनर ने टोटल कितने, पिछली क्लास में देखा था ना हमने, कंसाइनर ने टोटल एक्सपेंस कितने किए थे, ये सारे टोटल एक्सपेंस किए थे 1,16,000। कितने पे किया था, 1,000 पे। हमारा क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितना है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी है 150। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ, यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो देखो 1,16,000 टोटल उसकी कॉस्ट थी, 1,16,000 कॉस्ट थी ना, डिवाइडेड बाई 1,000, कितने पे थी वो टोटल, 1,000 पे थी, मल्टीप्लाइड बाई 150, तो 150 की कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल सी बात है यार। तुमने अगर सपोज कीजिएगा 10 शर्ट लेके आए, तुम 10 शर्ट लेके आए 2,000 में, 10 शर्ट कितने में लाए, 2,000 में, तो एक शर्ट कितने में पड़ा, तो 2,000 डिवाइडेड बाई 10, 2,000 डिवाइडेड बाई 10, तो उसको करेंगे तो एक शर्ट कितने में पड़ा तुमको, 200 रुपये में पड़ा। अब तुम्हारा फ्रेंड 2 शर्ट लेने के लिए आया तो उससे कितना पैसा लोगे तुम, 400 रुपया लोगे। समझ में आ रही है बात, वही बात हमने यहाँ पे की है कि टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 1,16,000। यह 1,16,000 कितने टोटल क्वांटिटी की है, तो डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितना कर दिया हमने, 1,000 कर दिया, और मल्टीप्लाइड बाय 150 कर दिया, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई, ये हमारी कॉस्ट आ गई। दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यह कॉस्ट का एक पोर्शन ही आया है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे है, कंसाइनी के प्लेस पे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे है, कंसाइनी के प्लेस पे। तो ये कॉस्ट हमने किसकी निकाली है, अभी कंसाइनर की निकाली है। तो कितना आएगा बेटा जी, ये आएगा आपका 17,400। देखो अगर इसको मैं ओपन करता हूं तो मैंने क्या किया, 1,16,000 डिवाइडेड बाई 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 150, तो ये कितना आ गया आपका 17,400। इसको मैंने साइड में भी लिखा है। अच्छा, अब इसमें किसके खर्चे ऐड करने पड़ेंगे, कंसाइनी के। किसके खर्चे ऐड करने पड़ेंगे मुझको, कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, कंसाइनी ने कितने खर्चे किए थे बेटा, 4,600, याद है ना आपको, कंसाइनी ने कितने खर्चे किए थे, ये रहा 4,600। ये 4,600 कितने पे हुआ था, 920 पे हुआ था। कितने पे हुआ था बेटा जी, 920 पे हुआ था। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुड्स कितने रिसीव हुए थे, यहाँ पे गुड्स 920 रिसीव हुए थे ना, 1000 उसने भेजा था, 80 उसका क्या हो गया, लॉस हो गया इन ट्रांजिट में, तो पीछे कितना बचा, 920। 920 यहाँ पे बचे थे आपके, तो 920 में कितना कॉस्ट लगाया आपने, 4,600 कॉस्ट लगाया था। तो 4,600 कॉस्ट लगाया था, तो ये देखेगा, यानी 4,600 किस पे लगा था, 920 पे। तो 4,600 डिवाइडेड बाई 920 मल्टीप्लाइड बाई 150, तो ये कितना आता है, दिस कम्स, ये आपका कितना आता है बेटा, 750। तो कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो गए आपके, 750। तो इस तरह से ये टोटल वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है, टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आता है 18,150। कितना आता है, 18,150 में बार बार वैल्यूएशन बात वर्ड कह रहा हूं, लेकिन यह टोटल क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आई है, यह क्लोजिंग स्टॉक की क्या आई है, कॉस्ट आई है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करते हैं समझें, स्टॉक शुड बी वैल्यूड, स्टॉक शुड बी वैल्यूड कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, एक बार के लिए आप इसको मार्केट वैल्यू समझें, एक बार के लिए आप इसको क्या समझें, मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, और दोनों में से जो भी लेस होगा, दोनों में से जो भी लेस होगा वह उसकी एक्चुअल में वैल्यू मानी जाएगी। वैल्यू का मतलब क्या होता है, उस प्राइस पे हम उसको कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं ना बेटा, तो उस प्राइस पे दिखाएंगे। किस प्राइस पे दिखाएंगे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में से क्या हो, कम हो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे तुमको सपोज यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ गई, 18,150, कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, 18,150। तो मैंने कहा मार्केट वैल्यू, मैंने मन से प्रिज्यूम कर लिया है, मन से प्रिज्यूम कर लिया है कि मैंने कहा, मन से प्रिज्यूम करके मैंने कहा मार्केट प्राइस उसकी है 20,000, उस स्टॉक की मार्केट वैल्यू कितनी है, ऐसे ही मान लिया मैंने। तो हमको 18,150 और 20,000 में कंपेयर करना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा किस में कंपेयर करेंगे हम, 20,000 और 18,150 में, जो दोनों में से कम होगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट कितनी है उसकी 18,150, और मार्केट प्राइस कितना है बेटा, मार्केट प्राइस है 20,000, विच एवर इज लेस, ये उसका वैल्यूएशन हो जाएगा। और दोनों में से लेस कौन सा है बेटा, 18,150, तो 18,150 इसका वैल्यूएशन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इस प्राइस पे, ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस पे हम इसको दिखाएंगे, इस प्राइस पे ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू
ये कौन सी साइड में आएगी? क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ जी, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी कम एट द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? चलिए, तो क्या लिया हमने क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में? क्या लिया हमने? प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ठीक है, और उन दोनों को ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या आ गया? कॉस्ट आ गया। इस कॉस्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी किससे कंपैरिजन किया? इस कॉस्ट को हमने कंपैरिजन किया किससे? मार्केट प्राइस से, मार्केट वैल्यू से। जो दोनों में से कम होगा वह वैल्यू लिखी जाएगी। समझ में आ रहा है? सपोज करो यहाँ पे मार्केट की वैल्यू होती 17,000, यहाँ पे मार्केट की कितनी वैल्यू होती? 17,000। तो फिर यहाँ पे 18,150 नहीं आता, यहाँ पे कितना आता बेटा? 17,000 आता। यहाँ पे कितना आता? 17,000 आता। समझ में आ गई ये चीज़? सो इस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, आपको कॉस्ट निकालनी है प्लस साथ ही साथ में उसकी मार्केट प्राइस भी पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, उस प्राइस पे हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं किसमें? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। समझ में आता है आपको ये बात? बिल्कुल समझ में आता है आपको बात। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन में जो बाय क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू की कैलकुलेशन कर रहे हैं। और उस वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे आती है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। उसमें कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कंसाइनर के जितने भी, कंसाइनर ने जो भी खर्चे किए उसका प्रपोर्शनेट पार्ट, कंसाइनी ने जो खर्चे किए उसका प्रपोर्शनेट पार्ट, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। उस टोटल कॉस्ट को हम किससे कंपेयर करेंगे? मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे, और इन दोनों में से जो भी कम होगा उस पर वैल्यूएशन किया जाएगा। समझ में आया आपको? अगर सपोज करो मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, अगर मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कॉस्ट प्राइस पे ही उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में कॉस्ट प्राइस पे ही उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ये कब एप्लीकेबल होता है? जब कोई आपको मार्केट प्राइस डायरेक्टली दे रखी हो। समझ में आ गई ये चीज? ओके, होप यू अंडरस्टूड। आया जी आपको ये पॉइंट समझ में आया? चलिए, तो इसको अब कैसे हम थ्योरेटिकली कैसे उतारेंगे? देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। ऑल आइटम ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टिल द गुड्स रीच to the premises of consignee must be taken into account। यानी कंसाइनी के प्रीमाइसेस में पहुंच जाता है, वहां पे गुड्स पहुंच जाता है, वहां तक के जितने भी खर्चे होते हैं, यहां तक के जितने भी खर्चे हैं, ये इससे पहले वाले हैं भैया, इसके बाद वाले नहीं है। अप टू यहां तक के जितने भी खर्चे हैं, वो सारे खर्चे क्या होते हैं? वह सारे खर्चे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनते हैं। सो वो कौन कौन से? प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, ये देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। वो कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, ये कैसे निकालते हैं? ये देखो, हमने निकाला हुआ है, ये हमने सब समझा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये ऐड कर दिया, ये कॉस्ट निकल गई। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, ये आप अभी लिख लीजिएगा, कैसे होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेस डिक्रीमेंट और डिक्रीज इन द कॉस्ट, ये क्या है? दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी तक हमने यहाँ तक का पार्ट डिस्कस किया है, ये क्या है? ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये सारे पॉइंट्स, ये एक तो ये पॉइंट मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा, और ये पॉइंट भी मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। समझ में आ गया? इसको ग्राफिकली और मैंने डिज़ाइन करके मैंने आपको समझाया है कि ये देखिए, गुड्स यहाँ से चला कहाँ पे? कंसाइनी के पास में चला, कंसाइनी से वहाँ उसके गोडाउन में चला, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ रखा हुआ है ना, तो यहाँ रखा हुआ है, तो ये सारे खर्चे ऑल अबव एक्सपेंसेस और कॉस्ट विल बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीज़ें द अबव विल नॉट बी पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्यों? क्योंकि यह बेटा जी क्या होता है, क्यों नहीं है ये अबव? क्योंकि ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो क्या होता है? गोडाउन में माल पहुंचने के बाद में ये सारे खर्चे होते हैं, और हमें क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में कहां तक के खर्चे लेने हैं? गोडाउन में पहुंचने तक के, उससे पहले वाले खर्चे लेने हैं।
समझ में आया आपको बेटा? ये सब उतारने का, आपको ये सारी चीज़ें उतारने की है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए समझ में आया। चलिए अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा गुड्स इन ट्रांजिट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट। देखो गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है कि गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि जब हमने, कंसाइनर ने तो माल भेज दिया, कंसाइनर ने माल भेज दिया है कंसाइनी को, लेकिन 31 मार्च को यानी फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो रहा है या आपका ईयर जब क्लोज हो रहा है तब तक वह माल कंसाइनी को रिसीव नहीं हुआ, तब तक वह माल कंसाइनी को रिसीव नहीं हुआ। अभी भी वो माल क्या है? रस्ते में है, अभी भी वो माल रस्ते में झूले खा रहा है। समझ में आ गई? तो उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। उसको क्या बोलते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट। अच्छा, गुड्स इन ट्रांजिट को भी एज ए क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट को भी क्या करते हैं? यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, गुड्स इन ट्रांजिट विल ऑल्सो बी शोन, विल ऑल्सो, हाँ जी, विल ऑल्सो बी शोन इन कंसाइनमेंट अकाउंट as a consignment account credit side as a stock in transit। तो गुड्स इन ट्रांजिट विल ऑल्सो बी शोन इन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड एज ए स्टॉक इन ट्रांजिट। दो तरह के स्टॉक हो गए साहब। एक तो जो क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी के पास में रखा हुआ, एक तो ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी के पास में रखा हुआ है, और एक क्लोजिंग डेट को वह स्टॉक जो अभी कंसाइनी को मिला ही नहीं है, क्लोजिंग डेट का वह स्टॉक जो अभी कंसाइनी को मिला ही नहीं है, वह झूले खा रहा है। वह कहां पे रखा है? वह इन ट्रांजिट है, रस्ते में है। वो तो रस्ते से आ रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं है। वो तो रस्ते से आ रहा है, पहुंचा नहीं है। तो वो स्टॉक भी क्या होता है? उस स्टॉक को बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, और इसका नाम होता है गुड्स इन ट्रांजिट स्टॉक, स्टॉक इन ट्रांजिट। समझ में आ गया? याद करो, एक लॉस इन ट्रांजिट हुआ करता था, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। तो उसकी जैसे वैल्यूएशन करते थे वैसे की वैसे वैल्यूएशन इसकी भी करेंगे। तो यहां पे इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुड्स सेंड बाय कंसाइनर बट स्टिल इन ट्रांजिट एंड नॉट रीच टू द कंसाइनर, नॉट रीच टू कंसाइनी। समझ में आता है? अब इसका वैल्यूएशन क्या होता है? दिस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस अप टू कंसाइनर पॉइंट। क्या मतलब हो गया? देखो, यहां से माल रवाना हुआ, यहां से माल रवाना हुआ, ये यहां पे पहुंचा, तो वो क्या कहता, मान लो, देखो इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया, गुड्स इन ट्रांजिट 100 लीटर। गुड्स इन ट्रांजिट कितना है? 100 लीटर। अब देखो थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाएगा, इसके पास में रिसीव कितना हुआ होगा? टोटल अगर मैं बात कहता हूं, मेरे पास में टोटल अगर मैं बात कहता हूं तो कितना था? 1000 था। 1000 लीटर सेंड किया था मैंने। उसमें से मेरा लॉस इन ट्रांजिट कितना हो गया? 80। लॉस इन ट्रांजिट कितना हो गया? 80। और अगर मैं बात कहूं गुड्स इन ट्रांजिट कितना है? 100। तो इसका मतलब अब इस सिचुएशन में अब कंसाइनी को कितना मिला होगा? 820 लीटर। कितना? 820 लीटर। ये समझ में आया आपको? ऐसे सिचुएशन में यहां पे ये सिचुएशन तो समझ में आ गई आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं जो माल अभी तक ट्रांजिट में है, जो माल अभी तक कहां है? ट्रांजिट में, गुड्स इन ट्रांजिट में है। इसका वैल्यूएशन, इसकी कैलकुलेशन, इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? क्यों इसके वैल्यूएशन की जरूरत हुई? क्योंकि बेटा जी गुड्स इन ट्रांजिट को भी हमको यहाँ पे गुड्स इन ट्रांजिट को भी, ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, हमको यहाँ पे बाय साइड में दिखाना है। हमको यहाँ पे बाय गुड्स इन ट्रांजिट दिखाना है। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो ये दिखाना है, तो इसको किस वैल्यू पे दिखाएंगे? इसको किस वैल्यू पे दिखाएंगे? वो वैल्यू हमको यहाँ पे पता करनी है। एज गुड एज लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट कितना हुआ था आपका? 80 हुआ था ना। तो लॉस इन ट्रांजिट के लिए देखो हमने ये सारी बातें की थी। इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये सारी बातें की थी कि एक्सपेंस एट द कंसाइनर पॉइंट, परचेज कॉस्ट कितनी थी? 90। ये टोटल खर्चा कितना हुआ था? 1,16,000। ये टोटल खर्चा कितने पे किया था आपने? 1000 पे किया था। लॉस इन ट्रांजिट कितना था? इतना था। तो ये सब कैसे वैल्यू आया था? ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी।
बस एज इट इज हो जाएगा, सारी चीजें यूं की यूं आएगी। अगर मैं बात कहूं यहाँ पे ये सारी चीजें यूं की यूं आएगी, बस लॉस इन ट्रांजिट का जो क्वांटिटी है ना उसकी जगह पे किसका क्वांटिटी आ जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट का क्वांटिटी आ जाएगा। किसका क्वांटिटी आ जाएगा, आपका गुड्स इन ट्रांजिट का क्वांटिटी आ जाएगा। समझ में आता है, गुड्स इन ट्रांजिट का क्वांटिटी आ जाएगा। और गुड्स इन ट्रांजिट का जो क्वांटिटी आता है और उस क्वांटिटी की वैल्यू कैसे हो जाएगी आपकी, तो लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन नहीं करना है हमको गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन करना है, गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन करना है। तो ये वैल्यूएशन आ जाएगा। ये वैल्यूएशन कैसे आएगा साहब, वही 1,16,000 डिवाइडेड बाई 1,000 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना गुड्स अपने हमारे पास में इन ट्रांजिट है, 100। तो इस तरह से गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यू आ गया, वो कितना है आपका 11,600। कितना है बेटा, 11,600। समझ में आया आपको ये पॉइंट, होप यू अंडरस्टूड। इसको आप दोबारा पढ़ें, दोबारा करें, इस पॉइंट को भी आप एक बार दोबारा करें। तो मैंने आज की क्लास में आपको सिर्फ क्या बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवरेज लेस। हमने कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो देखा, उसको मार्केट वैल्यू से कैसे कंपेयर करेंगे वो हमने देखा, और हमने सेकंड पॉइंट क्या देखा कि गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, जय हिंद। अगेन मैं कहता हूं एक बार इसको जरूर वापस देखें, कम से कम 2 बार इस क्लास को देखें। थैंक यू। यस गाइज, तो अब आपका जो होमवर्क रहेगा इसको आप दोबारा देखना, क्लास को आपको दोबारा देखना ही देखना है, लेकिन साथ में आपको होमवर्क दूंगा मैं एक। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाना है। देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ इन ट्रांजिट है, कुछ ये है, यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ फाउंड दैट 50 केसेस, ये पॉइंट देखेगा आप, इट इज़ फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट है आपका। तो आपको क्या क्या निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये 3 चीज़ें निकालनी बेटा, इन 3 चीज़ों को निकालें, इन 3 चीज़ों को निकाल के आप मुझे बताएं कि ये काम जरूर करें। इन 3 चीज़ों को निकालना है, इन 3 चीज़ों को निकालें, कितना वैल्यू आता है वो चेक करें, अपने हिसाब से जितना समझ में आता है, जैसा समझ में आता है वैसा करें। समझ में आ गई बात, जितना समझ में आता है, जैसा समझ में आता है वैसा करें, और मुझे बताएं कि आपका वैल्यूएशन क्या आया है। होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। आप इस क्लास को एक बार दोबारा देखें, इस बार दोबारा देख के बेटा इसको दोबारा देखें, एक बार और समझें, और फिर इस क्वेश्चन को करें। थैंक यू। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें निकालनी है, अकाउंट नहीं बनाना है। समझ में आ गई ये चीज़, चलिए थैंक यू।